अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम बहुत ही फेमस जगह पर आए हुए हैं। ये इजिप्ट और इज़राइल फ़िलिस्तीन का बॉर्डर है। इस जगह को इज़राइल ने अपने कब्ज़े में ले लिया था, मगर 1973 में, जैसा कि हमारे गाइड ने बताया है, इस जगह को इजिप्ट ने दोबारा अपने कब्ज़े में उनसे वापस ले लिया है, इज़राइलियों से। और यहाँ पर एक बहुत ही तारीख़ी और बहुत ही फेमस प्लेस है, जिसको कलर्ड कैनियन यानी कि रंगीन वादियाँ उसको कहा जाता है। तो उन्हीं वादियों को देखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी दूर दराज से लोग हमारे साथ इस सफ़र पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ देर के लिए हम रुके हैं और यहाँ से हमारी चढ़ाई जो है शुरू होगी, जो कि पहाड़ हैं, रंगीन पहाड़, उन्हीं पहाड़ों को देखने के लिए। और ये हमारी जो है यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये जो पहाड़ हैं इनकी अपनी एक तारीख़ है, कई हज़ार साल पुराने पहाड़ हैं। तकरीबन 1700 मीटर की ऊंचाई है इस पहाड़ की, जहाँ पर हमें जाना है। ये देख सकते हैं यहाँ कितना जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही तंग रास्ता होता जा रहा है। ये पहाड़ बहुत मशहूर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी हम और आगे जाएंगे, कितना अंदर देखें। शाम का वक्त है, फ़िलहाल ये शाम के तकरीबन 5 बजे हुए हैं यहाँ के टाइम के मुताबिक। काफ़ी देर हो गई है हमें इन पहाड़ों पर चढ़ते हुए, और जितना आगे हम जाते हैं उतने ही तंग ये पहाड़ होते चले जाते हैं। रास्ता काफ़ी तंग है, मगर फिर भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हमें पहुंचना है और कैसा मंज़र वहाँ पर होगा। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ आए हुए थे और वो थकने के बाद काफ़ी सारे वापस भी जा चुके हैं, मगर बाज़ लोग काफ़ी स्ट्रांग हैं और हम लोग आगे चलते चले जा रहे हैं। और देखते हैं आगे इन पहाड़ों के ऊपर जाने के बाद कैसा नज़ारा वहाँ पर होता है। यहाँ पर दोस्तों जो सिटी है, यहाँ पर जो रशियन और ग्रीक एंड इजिप्शियन, ये तीन नेशनैलिटी के लोग जो हैं यहाँ पे, जिनकी असल है वो पाई जाती है। तो आइए और आगे चलते हैं और देखते हैं इन पहाड़ों का नज़ारा। ये देखें और तंग हो गया रास्ता। इसमें जितना भी आगे जाते हैं उतनी ही पतली गली होती जाती है। और यहाँ का जो मौसम है वो पूरे इजिप्ट में सबसे ठंडा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनवरी और दिसंबर में कभी कभार बर्फ़बारी भी हो जाती है। तो मौसम भी अच्छा है यहाँ पर, मगर फिर भी हमको काफ़ी पसीना आ रहा है, क्योंकि जो चढ़ाई है बहुत थकाने वाली है। और बाज़ लोग फैमिली के साथ भी हैं। तो अभी हम लोग आधे रास्ते पर भी नहीं पहुँचे हैं, अभी और ऊंचाई पर हमें जाना है। और देखते हैं आगे चलकर। हाँ, मैं चढ़ जाऊँ। अभी तक हम चले ही जा रहे हैं लगातार, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। पहाड़ों के बीच में घिरे हुए हैं, बस चलते जाना है। अभी तो हम लोग के पसीने छूट गए हैं और काफ़ी थकान महसूस हो रही है, और जल्द ही हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं।
ये हम लोग इतना ऊपर पहुंचे थे अभी, और अब इधर से हम लोग फिर से दूसरे रास्ते से नीचे उतर रहे हैं। ये नीचे उतरने वाला रास्ता है, ये ऊपर तक गए थे। इधर चीखोगी तब आवाज गूंजेगी। मामा नहीं चाहिए मेरी गुंजी। नहीं तो गूंजी ना। दानियल चलो पकड़ो इसका हाथ। नहीं छोड़ना। आ जाओ, हम लौटते हैं। लल्ला हबीबी ये रास्ता आप देख सकते हैं, इतना खतरनाक बनाया गया है। ला 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 उधर से आए थे हम लोग, अब इधर जा रहे हैं। इससे पहले ब्लू होल में हमने डाइविंग की थी, समंदर के अंदर जो ब्लू होल है चलो चलो उसमें गए थे। अभी ले ले। वहाँ से इधर आए हैं। आओ गोद में आ जाओ। ये हमारे टूर का दूसरा दिन है। अभी हमारे 8 दिन और बाकी हैं।